Yes, good morning, students. Today we are going to revise chapter 6, the crisis of democratic orders. Now, the new name is democratic resurgence. And in our previous chapters, we have discussed the dominance of the Congress was over after 1967, and then the restoration of the Congress again in 1971 elections. And today we will discuss the economic context. The new Congress could not fulfill the aspiration of the people of all walk of life. कि जो नई कांग्रेस बनी थी उन्होंने लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं किया. एंड इन द 1970 इलेक्शंस 1971 इलेक्शंस द कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, बट the social and economic condition in the country was very bad, and did not so improved much after 1971 and 1972. The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economic. कि सबसे पहले जो था 1971 के इलेक्शंस में इन्होंने मेन स्लोगन दिया था वो था गरीबी हटाओ, पर उसको पूरी तरह से वो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल को कोई इम्प्रूव नहीं कर सके और उनकी कंडीशंस वैसी ही रही. और इसके अलावा बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, एंड दैट हैड पुट ए हैवी strain on the Indian economics, because about 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. कि इसमें मोस्टली जो है 8 मिलियंस पीपल जो थे वो इंडियंस ईस्ट पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए, और इससे जो इंडियंस की इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो और भी ख़राब होगी. एंड दिस वाज फॉलोड बाय Indo-Pak war, and after the war the US government stopped all aid to India. कि उससे पहले जो है गवर्नमेंट को एड मिलती थी फ्रॉम द USA, पर इसके बाद जो था US ने जो था गवर्नमेंट को एड देना जो था स्टॉप कर दिया. इससे जो थी इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की और भी ख़राब हो गई. एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट द ऑयल प्राइसेस इंक्रीज. इंटरनेशनल प्राइसेस मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए, और इसकी वजह से जो था एंड दिस लेड टू एन ऑल राउंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़, एंड 30% इन 1973 एंड 40% इन 1974. कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो था इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, और उसकी वजह से जब एक जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो इससे जो है पूरी जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं उन पे सब पे असर पड़ता है, और वो सब जो कमोडिटीज़ थी उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए. एंड 30% प्राइसेस इंक्रीज़ इन 1973 में एंड 40% इन 1974 में. एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो. उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री ग्रोथ वो एंड लो, एंड द अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई. जब इंडस्ट्रीज का जो है ग्रोथ वो लो होगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो नेचुरल्स में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी. और इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी है, एंड पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़. की रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो थी अनएम्प्लॉयमेंट हुई. And in order to reduce expenditure, the government froze the salaries of its employees. This caused further dissatisfaction among the government employees. कि इसमें जो थी जो कंडीशन जो इतनी ख़राब हो चुकी थी उसको ठीक करने के लिए इन एक्सपेंडिचर्स को कम करने की गवर्नमेंट ने जो था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थी उनकी जो सैलरीज थी उनको रिड्यूस कर दिया, और इसकी वजह से जो मेनली डिससेटिस्फैक्शंस जो ज़्यादा हो गया किसमें अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनमें ज़्यादातर डिससेटिस्फाइड हो गए. एंड मॉनसून फेल्ड इन 1972 and 1973 which result in a sharp decline in the